लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। आज आप टाइम पे आगे बिल्कुल यार बैक टू बैक सेशंस थे बट मैंने मैनेज कर लिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर सेशन आपको पसंद आए, और अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो करके ही रखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर फ्री नोट्स भी है 3 सब्जेक्ट के, ईवीएस और मैथ्स पेडागोजी जल्दी मिल जाएंगे आपको, तो उसको सब्सक्राइब करके वहां से उन नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। फ्री नोट्स हैं एकदम, तो कृपा करके उनके लिए पे मत कर दीजिएगा कहीं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। अच्छा, कई लोगों का ये कहना है आपने हिंदी पेडागोजी में स्टीफन क्रैशन नहीं दिया और बिक्स नहीं दिया, काल्प नहीं दिया, तो वो इंग्लिश के मेन टॉपिक है, वो हिंदी में इस बार पूछ लिए गए हैं, तो आपको इसीलिए तो सारे नोट्स पढ़ने हैं। इवन आप केवीएस के लिए भी जा रहे हैं तब भी वो नोट्स इतने ही महत्वपूर्ण है, आप डीट प्लस बी के लिए जा रहे हैं तब भी वो नोट्स पढ़ के जाने हैं, क्योंकि उतना तो आता ही आता है हर जगह। तो अगर आपको बिक्स इंग्लिश पेडागोजी में दिया है तो इसलिए सारे सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ने हैं, ताकि एक चीज अगर किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए बिक्स का जो महत्व है वो इंग्लिश में ज्यादा है, तो हम उसको इंग्लिश में पढ़ लेंगे ना, फिर वो हिंदी में आ जाए तो भी सॉल्व कर पाएंगे आंसर या क्वेश्चन आंसर दे पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, 89% फटाफट से शुरू करते हैं। अब 30 क्वेश्चन तक रुकेंगे नहीं, है ना। एक बार आ जाइए फिर हम आगे बात करेंगे, जवाब दीजिए इसका। देखिएगा 86% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं। एक्चुअली बिना वॉच के मेरा मन नहीं लगता बचपन से ही। देखिएगा एक बार फटाफट से बताइए। 85 हो गए, अब परसेंटेज कम होती जा रही है ये ऑप्शन वालों की, जबकि ऐसा आंख बंद करके उत्तर देने वाला प्रश्न है। अगर आपने वो अपने नोट्स भी पढ़े हैं सीडीपी वाले तो भी लिखा हुआ है साफ साफ उसमें, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड एन एक्टिव सर्च फॉर आइडेंटिटी। दोनों ही वर्ड, लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस यानी विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन या हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं, तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। यहाँ पे 2 वर्ड हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ड्स कौन से हैं? जो 2 वर्ड्स हैं वो हैं आपके, एक मिनट रुकना यार, जो 2 वर्ड्स हैं वो है, एक तो है हार्मोनल चेंजेस, लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, इससे एक व्यक्ति आपको याद आ रहे होंगे। दूसरा वर्ड है यहाँ सर्च फॉर आइडेंटिटी, यानी उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट। ठीक है, अगर ये टू द पॉइंट भी पूछता तब भी आपको पता होता आइडेंटिटी क्राइसिस की बात किसने की है, एरिक एरिक्सन। ठीक, तो ये एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की है किशोरावस्था के बारे में, 12 से 18 या डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 10 से 19 वर्ष। ठीक, कि व्यक्ति को पता नहीं कि मैं हूं कौन, मैं क्या करूंगा जीवन में, मैं किस तरफ जाऊंगा, मेरी पहचान क्या है, मैं बच्चा हूं कि बड़ा हूं, वो बीच में कहीं है, ना तो वो एडल्ट है ना वो बच्चा रह चुका है, अब वो एडोलेसेंस में है, किशोरावस्था में है, बीच की स्थिति हो गई। हार्मोनल चेंजेस की जब हम बात कर रहे हैं, चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा है ये पीरियड है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का, यानी तनाव एवं तूफान की अवस्था है किशोरावस्था। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। हॉल कह रहे हैं कि भैया स्टॉर्म की अवस्था है, एडोलेसेंस नाम की इनकी एक पुस्तक भी है, अमेरिकी थे स्टैनली हॉल, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने काफी रिसर्च की है किशोरावस्था पे, यानी तनाव एवं तूफान। कैसा तनाव कैसा तूफान? इतने सारे भर भर के विस्फोट हो रहा है चेंजेस का, चाहे वो हार्मोनल हो, फिजिकल चेंजेस हो, इमोशनल चेंजेस हो, भर भर के। तो बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, हीरो वर्शिप की एज है, ट्रांजिशनल पीरियड इसको हम कहते हैं, ब्रिज पीरियड इसको हम कहते हैं, इसके कितने सारे नाम हैं। जो आपके 2 डिसऑर्डर हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग का एक डिसऑर्डर है आपका बुलिमिया, उसमें बच्चे खाना छोड़ देंगे। अभी हम मैराथन में इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे। तो एनोरेक्सिया में क्या लड़कियां खाना छोड़ देती हैं, उनको लगता है कि वो मोटी हो रही हैं, जबकि वो हो नहीं रही होती। बुलिमिया में इतना ज्यादा खा लेते हैं कि उल्टी करने वाली स्थिति आ जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। और प्याजे के अकॉर्डिंग इस स्टेज में क्या आता है आपका? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। तो इस पे तो एक क्वेश्चन फिक्स आता ही है, कभी ब्रिज पीरियड कहेगा, कभी ट्रांजिशनल पीरियड कहेगा, एडोलेसेंस। ठीक है जी, स्प्रिंग सीजन भी कह देते हैं इसको, किशोरावस्था 12 से 18, टीनेज जिसको हम कह रहे हैं, बहुत ही मुश्किल और क्रिटिकल काल है ये जीवन का। ठीक है जी, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो एडोलेसेंस की एज है वो है 10 से 19 वर्ष, 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज। क्लियर है बात? इन्फेंसी में तो दूध पिएगा, मस्त रहेगा जन्म से 2 वर्ष तक। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 स्कूल जाएगा, कौन सी आइडेंटिटी, कैसी आइडेंटिटी, खिलौने दे दो, घूमने को दे दो, मजे हैं, खुश हैं। मिडिल चाइल्डहुड अगेन 5 से 11, 8 से 11 के बीच की स्थिति है, तो ये भी वो वाला समय नहीं है अभी यहाँ पे भी स्कूल में ही खुश है वो। तो एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 90% से ऊपर के सही उत्तर होने चाहिए थे। अब आपका एक प्यारा फेवरेट टाइप है क्वेश्चंस का जो इस बार ही इंट्रोड्यूस हुआ है सीटेट में, वो है कि एक स्टेटमेंट है अजर्शन यानी कथन दिया हुआ है, उसका कारण यानी तर्क दिया हुआ है आर। पहचानिए, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है, रीजन सही है, क्या सही है जानिए। बहुत ही बढ़िया। शिक्षा क्या कह रही है? शिक्षा कह रही है मैम आप लल्लन टॉप न्यूज पर बहुत ही लल्लन टॉप लग रही थी, आपका आंसर देने का तरीका बहुत ही लाजवाब है। अच्छा, आंसू आ गए मेरे, थैंक यू सो मच फॉर दी अप्रिशिएशन। तारीफ किसको बुरी लगती है सरकार, और अगर जेन्युइन हो तो क्या ही बात है। देखिएगा, आप लोगों ने भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मैं आज पढ़ रही थी। डी ऑप्शन, 73% लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं। असर्शन यानी कथन क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड हेंस एडिक्वेट स्टिमुलेशन शुड बी गिवन ओनली टिल इन्फेंसी। यानी कथन कहता है कि भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होता है, यानी जन्म से 2 वर्ष के दौरान होता है, और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करने की जरूरत है। यानी बच्चे से जितनी भी बात करनी है, जितनी भी उसको भाषा सिखानी है, सब सिखा दो जन्म से 2 वर्ष के अंदर ही, क्योंकि उसके बाद भाषा विकास रुक जाएगा। ये हुई इलॉजिकल बात, इसमें कोई भी तर्क नहीं है, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष में तो बच्चा बेचारा 2 वर्ड स्टेज पे पहुंचता है, जब वो 2 शब्दों को जोड़ करके बोलना सीख जाए। समझ पा रहे हो बात को? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन्फेंसी में जितनी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना था हो गया और फिर खत्म। तो ये तो गलत बात हुई। हाँ, बहुत बड़े नवल, पढ़ लो पढ़। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, चलिए समझते हैं। रीजन क्या है? नेगेटिव एनवायरमेंट ड्यूरिंग अर्ली इयर्स डू नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। यानी अगर शुरुआती वर्षों में हम नकारात्मक वातावरण दें बच्चे को तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये अर्ली डेवलपमेंट और लेटर का क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, बहस है, जैसे नेचर वर्सेस नर्चर की होती है। अगर शुरुआती सालों में सही एनवायरमेंट नहीं मिला, सही से खाना नहीं मिला, नेगेटिवली आप बच्चे को अब्यूज कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का है, मेंटली, फिजिकली, व्हाटएवर, तो ये जीवन भर उसको प्रताड़ित करता रहेगा, पूरे जीवन। तो इसको बदला नहीं जा सकता। इनिशियल ईयर्स बहुत ही क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड है। मान लीजिए बचपन में चोट लग गई, माँ बाप ने ध्यान तो दिया नहीं, एनवायरमेंट ही ऐसा है, गिर गया बच्चा, जीवन भर के लिए हो गई चीजें। आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, मान लीजिए कुपोषण का शिकार हो गया, कैसे उसको रिवर्स करोगे? तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो गई। और इसके साथ साथ ये बात भी गलत है कि सिर्फ इन्फेंसी, जबकि सबसे तेजी से भाषा का विकास अर्ली चाइल्डहुड में हो रहा है, फिर उसके बाद भी जीवन पर्यंत आप सीखते रहते हैं। तो आंसर क्या होगा? दोनों ही बातें गलत हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू नहीं, ट्रू नहीं, ए इज ट्रू नहीं, ए भी ट्रू नहीं है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। 74% लोग ही इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं। इससे आसान क्वेश्चन और क्या बनेगा? बस थोड़ा सा लेंदी बना दिया और आप डर गए, है ना? आपने घबराना नहीं है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहानी है। बोथ ए एंड आर फॉल्स। लैंग्वेज की जब भी बात आएगी, अभी देना मत 1 मिनट पोल, लैंग्वेज की जब भी बात आएगी तो एक बात हम दिमाग में रखेंगे, चलो छोड़ो ये अभी, उसके लिए बचाते हैं मैराथन के लिए, परसों के लिए। मैं नोट्स में बता चुकी हूँ कि कितनी एज में कितने वर्ड सीखता है, 1 वर्ड स्टेज कब है, 2 वर्ड स्टेज कब है। फटाफट से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट आर करेक्ट। यानी विकास के विषय में, विकास के बारे में, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसके बारे में कौन सी एक बात सही है? फटाफट से बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा प्यार आपके लिए, सेहर कह रहे हैं मेरी तरफ से भी, कीप शाइनिंग। अरे बिल्कुल, आप लोग बढ़िया से सीखें, बस इतने में खुश हैं। देखिए डी ऑप्शन कह रहे हैं 50, सी ऑप्शन पे आ गए अब आप 51% लोग। 4 स्टेटमेंट हैं और चारों का कॉम्बिनेशन देखना है कौन सा सही है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। यानी विकास की गति में, दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। 2 बच्चे हैं, 4 साल के हैं, क्या दोनों की भाषा बोलने की क्षमता एक जैसी होगी? दोनों की सीखने की जो क्षमता है या दर है, दोनों, हो सकता है कोई देर में सीखे, हो सकता है कोई जल्दी सीख जाए, हो सकता है किसी की हाइट जल्दी बढ़ गई और दूसरे को थोड़ा सा और टाइम लग जाए, है ना? कोई बच्चा 9 महीने में चलना या खड़े होना सीख गया, दूसरा बच्चा है उसको 2 साल लग गए। तो ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जिसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। बात एकदम सही है कि रेट इज डिफरेंट। डेवलपमेंट का सीक्वेंस सेम है, स्टेजेस सेम है, पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है, लेकिन रेट अलग है। अलग अलग बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड सोनली बाय जेनेटिक्स। यानी संज्ञानात्मक विकास, यानी आपकी मानसिक क्षमताओं का विकास, आपके सोचने, समझने, तर्क करने, यानी थिंकिंग, रीजनिंग,
इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, जितनी भी चीजें दिमाग से जुड़ी हुई हैं वो सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से होती हैं। उनका विकास जो है, जिसकी बात प्याजे भी कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से नहीं होती। एनवायरमेंट का, पर्यावरण का भी बराबर का रोल है, या एटलीस्ट रोल तो है ही। सी ऑप्शन है, या थर्ड पॉइंट है, डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। ये बात बिल्कुल सही है कि एक अनुमान, पूर्व निर्धारित क्रम होता है डेवलपमेंट का। ऐसा नहीं होगा कि आप आज 6 महीने के हैं और कल आप अचानक से एक किशोर की तरह बात करने लग जाएंगे, यानी एडोलसेंस में चले जाएंगे। प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, ऐसा नहीं हो सकता। आज आपने घिसट के चलना सीखा है, क्रॉल करना सीखा है, कल आप दौड़ने लग जाएंगे। पहले क्रॉल करना सीखा है, घिस घिस के चलना सीखा है, जमीन पे रगड़ रगड़ के, उसके बाद आप खड़े होना सीखेंगे, फिर कहीं चलना सीखेंगे, गिरेंगे पड़ेंगे, और फिर दौड़ना सीखेंगे। तो एक पैटर्न है, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। ऐसा नहीं है अचानक से कुछ नहीं हो रहा, रैंडम चेंजेस नहीं आते, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, हाँ कल ले लेंगे मैथ्स पेडागोजी का एक सेशन, डोंट वरी। कल अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट ही, ये कहता है ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, यानी विकास के सभी पक्ष, फिजिकल, 4 पक्ष होते हैं मुख्य रूप से, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सामवेगिक। चारों क्या है, इंटर रिलेटेड है। दिल पे चोट लगेगी, दिमाग 3 दिन तक काम नहीं करेगा, 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाते लोग, ब्रेकअप हो जाता है, क्यों? इमोशनल डेवलपमेंट संज्ञान को भी प्रभावित कर रहा है, शरीर को भी प्रभावित करेगा, सब आपस में जुड़े हुए हैं। क्या वो तुम भी नहीं खाती हो खाना? हैं? हंस रही हो बैठ के? देखो एक बार, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बात बिल्कुल सही है, ये गलत है सेकंड वाला पॉइंट, बाकी सारे सही हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी सी ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, कोई भी इसमें दोहराए नहीं है, क्योंकि सेकंड गलत है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिर्फ हेरिडिटी से हो रहा है, नहीं, एनवायरमेंट का भी तो रोल है। आप स्कूल जा रहे हैं, आप अपने तर्क को बेहतर बना रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो दिमाग थोड़ी है सिर्फ जेनेटिक्स से डेवलप हो जाएगा, यूज भी तो करोगे उससे कहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बाल मनोविज्ञान की देवी हैं आप, आंसू आ जाएंगे मेरे, ऐसी इतनी तारीफ मत करो यार, अब तो हम भी होशियार हो गए। अंजलि ऐसा कुछ कुछ कह रही हैं, धन्यवाद अंजलि। देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा, एक्स्ट्रा बातें थोड़ी सी कम करेंगे, पहले क्वेश्चंस आधा तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर फालतू बातें थोड़ी थोड़ी बीच में कर लेंगे, है ना। अभी समझ लो एक बार, इसको टेस्ट की तरह ही दे लो। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये कहता है मैथमेटिकल क्वेश्चंस, यानी गणितीय प्रश्न, गणित के प्रश्न इन्वॉल्विंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। इन्वॉल्विंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आपके बीज गणितीय वो नहीं होते, 2x + 3x + 7xy व्हाटएवर इट इज, इस तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने है। एंड कंसर्न विद हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, मान लो कि ये x है, मान लो कि वो y थी, ये क्या है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो है नहीं वहां। एलिमेंट्री करिकुलम में ये चीजें होती हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एडोलेसेंट्स, यानी किशोर या किशोरी जो हैं, 12 से 18 वर्ष के लोग जो हैं, वैसे प्याजे तो कह रहे हैं 11 से 15 तक ही हो जाएगा डेवलपमेंट, आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग व्हाट, अमूर्त चिंतन। जैसे ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात आएगी, आप समझ जाएंगे फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था प्याजे की लास्ट स्टेज है SPCF में, और 11 से 15 वर्ष तक विकास हो जाता है अमूर्त चिंतन का। अगर मूर्त चिंतन लिखा होता, कॉन्क्रीट थिंकिंग लिखी होती, यानी ये बॉटल है सामने, मानना नहीं है, बॉटल है सामने, तो ये कॉन्क्रीट थिंकिंग हो जाती है। कॉन्क्रीट है जिसको छुआ जा सकता है, टच और फील किया जा सकता है। जब मानने की बात हो रही कि मान लो x है, y है, 2x है, ये है, वो है, तो वहां हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, परिकल्पना करनी पड़ेगी, अमूर्त चिंतन करना पड़ेगा, जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है जी। बी ऑप्शन है मैनिपुलेटिव ऑपरेशंस विद कॉन्क्रीट मटेरियल्स, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11 वर्ष में यूज करने चाहिए। सीरिएशन टास्क, ये भी 7 से 11 की बात है। क्लासिफिकेशन, ये तीनों ही चीजें 7 से 11 में आती हैं। तो ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कहता है प्रश्न 5, बताइएगा एक बार। अरे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, फटाफट से बताइएगा, तभी हम जाकर के बढ़ेंगे आगे। कैरेबल टेस्ट ऐप पर टेस्ट क्यों नहीं शो रहा, बता देंगे क्यों नहीं शो रहा, अभी तो आप जवाब दे दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए सरकार। एट 68% लोग ए कह रहे हैं।
चलिए समझते हैं, फटाफट से समझते हैं। देखिएगा 65% लोग ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी पियाजे की अगर हम माने तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी 4 फैक्टर्स। ये हम जमानों से डिस्कस करते जा रहे हैं, जब पेपर में आते भी नहीं थे तब से भी, क्योंकि एक बार बहुत जमानों पहले आया था एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो 4 तत्व विकास को प्रभावित करने वाले पियाजे के अनुसार, आपको तो याद ही होगा MESE, ये 4 तत्व हैं। ये स्टेजेस की बात नहीं हो रही है, पियाजे की 4 स्टेजेस अलग हैं, वो SPCF हैं और ये एलिमेंट्स हैं। M फॉर मैचुरेशन, A फॉर एक्टिविटी जिसको एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, सोशल एक्सपीरियंस S फॉर और इक्विलिब्रेशन। ये 4 क्या हैं, इन पे चर्चा करेंगे प्रॉपर मैराथन में। परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलनता। इसमें लैंग्वेज शामिल नहीं है इन 4 एलिमेंट्स में, तो लैंग्वेज या कल्चर की बात वो नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात, पनिशमेंट की बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगोस्की करेंगे। ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, रिटेंशन में भी नहीं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, देखिए एक है पियाजे की 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस गिवन बाय जीन पियाजे, वो है SPCF, यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ये हुई 4 स्टेजेस। अगर हम 4 एलिमेंट्स की बात करें, तत्व कौन से शामिल हैं बच्चे के विकास में पियाजे के अनुसार, वो तो अवस्थाएं हो गई। कितनी, जन्म से 15 वर्ष तक। 4 एलिमेंट्स में MESE शामिल है। इसको, ये निमोनिक है, दोनों को ही याद रखने के, इनको याद रख लीजिएगा। MESE, ये क्या कहानी है? मैचुरेशन, परिपक्वता, एक्सपीरियंस यानी बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा, और एज के साथ यानी परिपक्वता। इसको जेनेटिक्स भी कह सकते हो, कि पियाजे कह रहे हैं कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, मैचुरेशन एज के साथ आएगी। एक्सपीरियंस यानी अनुभव, यानी एक्टिविटी यानी सक्रिय गतिविधि करके सीखेगा, सोशल इंटरेक्शन से भी सीखेगा या सोशल एक्सपीरियंस से। और ये तो है ही इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रेशन क्या है? इसी में अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन आता है, उस अडेप्टेशन के अंदर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आता है। तो ये कहानी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, थोड़े लेंदी है बट इजी क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा नहीं होगा अगर आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, सिलेबस पढ़ा है, नोट्स पढ़े हैं और आप ना सॉल्व कर पाए। बहुत घुमा के नहीं है क्वेश्चंस, सीधे हैं आज के सेशन में। लाइक एंड शेयर एवरीवन। अच्छा, कोई कह रहा है गुस्से में, वो भी कमेंट्स में, हाँ भाई ऐसे भूल मत जाया करो, कई लोगों को नींद नहीं आती है देख के। बहुत बढ़िया आदित्य, क्या कह रहे हो भाई? ख्वाहिश बन गई मैम अच्छे मार्क्स लेकर आऊं आपसे पढ़ के। बिल्कुल, ख्वाहिश नहीं, हो जाएगा ये तो। डोंट वरी, डोंट यू वरी। बताओ फटाफट से, सारी बातें एक तरफ और आप जवाब दीजिए। सरकार जवाब, जनता जवाब चाहती है, फटाफट से बताइएगा। सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, कई बोले तो 61% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं, और ये कई लोग कई हजार होंगे, क्योंकि हम अभी 26,000 हैं जुड़ करके। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, अभी हम 6 पे ही हैं। सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लेव वाइगोस्कीज एंड जीन पियाजेस थियरी इज अबाउट, यानी वाइगोस्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद, मुख्य अंतर क्या है? मुख्य भेद क्या है, मेन डिफरेंस क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है। मुख्य अंतर क्यों? क्योंकि इनमें समानताएं बहुत सारी हैं। कई लोगों को लगता है ये बिल्कुल ऑपोजिट बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पियाजे वाइगोस्की दुश्मन नहीं थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, रचनावादी थे, दोनों ही बच्चे के एक्टिव रहने को सपोर्ट करते थे। तो अगर हम बात करें इनमें सिमिलैरिटीज की, तो दोनों क्या है? एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। चलो इस पे आएंगे, पहले आंसर को समझ लेते हैं, इस पे चर्चा करेंगे, समझना बहुत जरूरी है। तो वाइगोस्की की जब हम बात करें और पियाजे की बात करें, मुख्य अंतर पहचानना है। पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव रोल ऑफ चिल्ड्रन इन दी प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। बिल्कुल सही बात है, दोनों मानते हैं कि अर्थ निर्माण में बच्चे का सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। ट्रू, दोनों मानेंगे, क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, बच्चे की रचना करने पे, एक्टिव रहने पे फोकस्ड रहेंगे। ठीक है। बी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एज एक्टिव और पैसिव बीइंग्स, यानी दोनों का ही मानना कि बच्चे निष्क्रिय हैं कि सक्रिय एक जैसा है। ये बात भी ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं है आपने। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों एक तरह से देख रहे हैं बच्चे को, कि वो एक्टिव देख रहे हैं, पैसिव देख रहे हैं, इन दोनों में से एक ही देख रहे हैं। तो ये लेकिन दोनों सही मानते हैं, सेम बात मानते हैं। ठीक बात है। सी ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, यानी विचार और भाषा के बारे में जो उनका विचार है वो डिफरेंट है, कह सकते हैं। डी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग दैट लर्निंग इज अ सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी अधिगम कैसी प्रक्रिया है, ये दोनों सेम ही मानते हैं, क्योंकि रचनावादी हैं, एक ही तरह से देख रहे हैं। लेकिन इनका जो रिलेशनशिप है, द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा व चिंतन के बीच जो संबंध है, इसको लेके दोनों अलग हैं, डिफरेंट हैं।
ये एक जगह है जहां पे वो सबसे ज्यादा डिफरेंट है, अदरवाइज सोशल एक्सपीरियंस को पियाजे भी महत्व दे रहे हैं और वाइगॉस्की भी। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है कि इनके थॉट और लैंग्वेज को लेके डिफरेंसेस हैं। कैसे? पियाजे मानते हैं पहले थॉट आता है बाद में लैंग्वेज आती है, वाइगॉस्की मानते हैं भाषा और विचार, लैंग्वेज और थॉट साथ साथ जाते हैं पैरेलली, एक टाइम के बाद जाके मिल जाते हैं। ये मेन मुख्य अंतर है। अब थोड़ा सा रचनावाद को 2 मिनट दे दीजिए, क्योंकि अगर आप ये समझ लेते हैं, एक सेट भी अगर आपने ठीक से समझ लिया ना, आपके नंबर कोई रोक नहीं सकता। रचनावाद यानी एनसीएफ, इसी पे बेस्ड है एनसीएफ 2005। अभी 2022 को लेके भी दुखी हैं लोग कि एनसीएफ ये दिल तो नहीं बन गया, इतनी बढ़िया ड्राइंग मेरी थी नहीं, बट ये इतना, क्योंकि इतने हमने ताजमहल पे दिल बने हुए देख लिया, तो अब तो नॉर्मल डायग्राम भी हमें ऐसा ही दिखता है। 1 मिनट रुको, शिवानी कुमारी कुछ पूछ रही है। मैंने डी सजेस्टोपीडिया गूगल किया था मैम, एग्जैक्ट समझ नहीं आया इसलिए पूछा था। इंग्लिश पैसेज बहुत टाइम टेकिंग हो जा रहा है, हाउ टू मैनेज, प्रैक्टिस करके और थोड़ा सा सोचो कि उसमें अगर 2-4 गलतियां हो रही हैं हो जाने दो, ये देखो कि इसको स्मार्टली कैसे सॉल्व करूं अभी। और बात रही डी सजेस्टोपीडिया, हाँ मैं एक बार देख लूंगी इसको, दिमाग से निकल गया, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। मैं मजाक में कहती हूँ, कोई चीज दिल पे मत जाया करो शिवानी, है ना। अगर मैं कह रही थी ना कि थोड़ा सा आप भी देख लेना, अगर देख के किया है फिर तो कोई बात ही नहीं है। देखो, अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो एनसीएफ भी इस पे बेस्ड है। कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद क्या मानता है? टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है। टीचर आपके दिमाग में ज्ञान नहीं भर देगा, ज्ञान की रचना आप स्वयं कर सकते हैं, ऐसा रचनावाद कहता है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, यानी सुविधा दाता है शिक्षक, यानी वो माहौल क्रिएट करने वाला व्यक्ति है जिससे इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाए, जहां दिक्कत हो आपको वहां वो हो, सुविधा दाता है शिक्षक। एनसीएफ 2022 को लेकर के, अभी हम एनसीएफ 2022 नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी को नहीं पता आएगा भी या नहीं, और बहुत कम चांसेस हैं कि आए, फिर भी एक शिफ्ट पे रिस्क ले लेंगे। जैसे ही पहली शिफ्ट होगी हमें पता चल जाएगा एनसीएफ से क्वेश्चन अगर 2022 से आ रहे होंगे तो उसको कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2022 पूछा जाएगा, बट पता इनका कुछ नहीं है। एनईपी पे भी इन्होंने क्वेश्चन पिछली बार भर भर के पूछे थे, बट एनईपी को आए हुए टाइम हो गया था उस टाइम तक। ठीक है जी, चलिए प्लीज मेरा नाम ले लीजिए, सबरीन नाम ले लिया आपका, और आप 27,000 लोग जुड़े हुए हैं, 10,000 लोगों ने लाइक किया, आप लाइक कर दीजिए इसी बात पे। खैर छोड़िए, लाइक वाइक होता रहेगा। आते हैं किस पे? कंस्ट्रक्टिविज्म ये मानता है कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स हैं या बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, यानी बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। ठीक है जी, दोनों मानते हैं, पियाजे भी वाइगॉस्की। पियाजे मानते हैं एक्टिविटी करके सीख रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड के साथ, वाइगॉस्की मान रहे हैं सोसाइटी के साथ। जो मुख्य अंतर है वो थॉट और लैंग्वेज में है। 2 मिनट लग जाएंगे, डोंट वरी। थॉट एंड लैंग्वेज यानी विचार और भाषा के बारे में क्या सोचते हैं ये दोनों, वो इनका विचार अलग है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पियाजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वाइगॉस्की सोशियो यानी सामाजिक रचनावादी हैं, कि वो समाज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। प्रॉब्लम आएगी रम आपको, या तो आप सीरियसली जाके कुछ करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज दोबारा पेपर दीजिए, क्योंकि अगर आप माता पिता के नाम में गलती कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, इस चीज को इग्नोर मुश्किल ही किया जाएगा। विचार और भाषा, विचार एवं भाषा, तो इसमें पियाजे का ये मानना है कि विचार न केवल पहले आता है, यानी थॉट लैंग्वेज से पहले आएगा, यानी अगर आप इस पेन को देख रहे हैं तो आपके दिमाग में विचार आया होगा। अगर बच्चा आपको देख रहा है, छोटा, एक 6 महीने 1 साल का बच्चा भी, तो उसके दिमाग में कुछ तो विचार होगा आपको देख करके। बाद में भाषा आती है, बोलना हम बाद में सीखते हैं कि ये पेन है, पी फॉर पेन, लैंग्वेज बाद में सीखते हैं, थॉट तो पहले आ जाता है, और ये थॉट लैंग्वेज को डिसाइड करता है, डिटरमिन करता है। तो थॉट ना केवल प्रोसीड करेगा, ना पहले आएगा, थॉट प्रोसीड्स द लैंग्वेज बट ऑल्सो डिटरमाइंस इट। भाषा आप बोलेंगे क्या, ये आप पहले सोचते हैं, कभी भी ट्राई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अभी मैं बोल भी रही हूँ तो मैं पहले अंदर सोच रही होंगी और फिर बोल पा रही होंगी, थॉट पहले आता है, ऐसा पियाजे कह रहे हैं। ये चीज होती इतनी तेजी से बड़े होने के बाद कि हमें पता नहीं लगता कि हमने सोच के बोला है। तो थॉट से पहले नहीं आएगी लैंग्वेज, पहले थॉट आएगा फिर लैंग्वेज आएगी, ये पियाजे का मानना है। ठीक, वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं? वाइगॉस्की कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज दोनों साथ साथ चल रहे हैं, पैरेलल, साथ साथ मतलब अलग अलग अपनी अपनी दुनिया में पैरेलल चल रहे हैं। ठीक, एक टाइम के बाद जाके एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, थॉट और लैंग्वेज 3 साल के बाद, या और भी समय लग जाता है कई बार। तो ये उल्टा नहीं कह रहे, वाइगॉस्की ने ये कहीं नहीं कहा कि लैंग्वेज पहले आएगी थॉट बाद में, कि पियाजे का उल्टा कह रहे हो, दुश्मनी थोड़ी है आपस में। बट पियाजे डिफरेंट बात कह रहे हैं लैंग्वेज और थॉट को लेके, वाइगॉस्की डिफरेंट बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन यहाँ सही था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वाइगॉस्की बिलीव्ड दैट, वाइगॉस्की का क्या मानना था ये बताइएगा।
फटाफट से बताइए वाइगॉस्की का क्या मानना था, ये पूछा है, जल्दी से बताइएगा। एक दिन इंग्लिश की भी क्लास ले, अरे लेंगे भाई, सारी क्लासेस लेंगे स्मृता, एक एक दिन करके। कहाँ, कौन सी जल्दी है, हम जी ही आपके लिए रहे हैं। और बताइए। ग्यारह से पहले, क्योंकि वेस्ट बंगाल टेट भी है और आप में से कई लोग या बहुत सारे लोग भी होंगे कुछ तो जो दे रहे होंगे, तो सारी मैराथन सी टेट की हो जाएंगी, क्योंकि वो जिनका WB टेट है उनको भी हेल्प करेंगे और सी टेट वालों को तो ऑफ कोर्स हेल्प करेंगी ही। ठीक है बात या नहीं है? फटाफट से बताइएगा। 27,602। देखिए सी ऑप्शन 84%। क्या हुआ, ठंड लग रही है? ओके, अब तो वो वाला ऐड कर लो ना तुम, मेरी कमर है। मत करो तुम एक्सरसाइज। देखो एक बार, लेव वाइगॉस्की, निशा हमारे बीच आज फिर से आ चुकी हैं। लेव वाइगॉस्की बिलीव्ड दैट, यानी लेव वाइगॉस्की का विश्वास क्या था? पहला ऑप्शन है द मेन गोल ऑफ एजुकेशन इज फिलिंग स्टूडेंट्स मेमोरीज विद फैक्ट्स। देखो रटने की बात ना प्याजे कहेंगे, मेमोराइज करने की ना वाइगॉस्की। फैक्ट्स रटना नहीं है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, सोसाइटी में इंटरेक्ट करके, सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज का प्रयोग करके, ऐसा वाइगॉस्की मानते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर है तो बताइए, फटाफट से बता दीजिए। बहुत बढ़िया अनु चौबे। बी ऑप्शन है चिल्ड्रन लर्न प्राइमरीली होगा बाय एक्टिंग अलोन एंड डिस्कवरिंग कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट्स। देखो एक्टिंग अलोन, वाइगॉस्की तो समाज के बिना चलते ही नहीं है, कह रहे हैं सोसाइटी कल्चर और लैंग्वेज से सीख रहे हैं हम, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। हाँ, ग्रुप में सीखेंगे। कोलैब का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक लोग जुड़ करके मिल करके सीख रहे हैं, सहयोग करके सीख रहे हैं। यही है वाइगॉस्की, जो नॉलेज के कंस्ट्रक्शन पे बल देते हैं जमाने के साथ सीखने में, आई मीन सबके साथ ग्रुप में सीखने में। पीयर लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, यानी सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज, इनको ध्यान में रखना जब भी वाइगॉस्की का क्वेश्चन सॉल्व करना हो। SCL, सोसाइटी लैंग्वेज कल्चर, ये तीन चीजों के बाहर इनका क्वेश्चन नहीं होता। अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक जोड़ देते हैं, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को जोड़ देते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म में स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कोई महत्व नहीं है, ये बात व्यवहारवादी कहते हैं, जो अपने आप में एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, सीटेट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे जब आगे की तैयारी करेंगे। मैथ्स का नोट्स मिलेगा सरकार, मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अब CDP हम बहुत दिन बाद प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, तो आज वाले सेशन को पूरा डिटेल्ड रखेंगे ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाएं। लॉरेंस कोहलबर्ग क्या कहते हैं, मतलब हम पढ़ेंगे, मैराथन करेंगे परसों, कल दूसरा सब्जेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कई लोग दुखी हो जाएं। लॉरेंस कोहलबर्ग क्या कहते हैं? मॉरल डेवलपमेंट पे एक क्वेश्चन आता है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, क्यों सही है क्यों गलत है, सारी बातें तमाम तरह की। मैम आप हेयर का कौन सा कट करवाई हैं? छोटी कुमारी, ये पेपर में जरूर आएगा, अगर आपको नहीं पता लगा तो बता रही हूँ, सीटेट में नंबर आएंगे नहीं, ठीक है ना? समझ पा रहे हो? देखो कोई तो डिसजेस्टोपीडिया बता रहे हैं, प्रीति मिश्रा बता रही हैं कि एक एप्लीकेशन है जिसमें पेडागोजी को सजेशन मिलते हैं, गूगल पे डिटेल में दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, ऐसी ही लर्निंग हम चाहते हैं, इसी को पीयर लर्निंग कहते हैं वाइगॉस्की की। एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, कहा अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा, अब प्रिया या जो भी प्रीति इनका नाम है, ये बता रही है कॉमेंट करके हाँ मुझे आ गया बहन तू भी पढ़ ले। ये क्या हुआ? ये पीयर ट्यूटरिंग है, जिसकी बात वाइगॉस्की कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से सीखते हैं। अभी मेरा नंबर भी नहीं आया, ठीक है, समझ गए? रियल लाइफ एग्जाम्पल। देखिएगा, मैं बिल्कुल, मुझे सच में नहीं पता है कौन सा हेयर कट है, मैंने उसको बोल दिया था भाई देख लो जो पहले का चल रहा हो उसी को ठीक, बस इंसान लगूं, ऐसा ना लगे कि मैं बस अभी मॉडलिंग के लिए जा रही हूँ, नहीं तो आजकल ये भी कल्चर है। तो वो कर दिया होगा जो भी उन्होंने सैलून वालों ने, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन है डिड नॉट रेफर टू पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते। रेफर तो किया है उन्होंने, इंस्पायर्ड तो है वो, लेकिन कॉपी नहीं किया है, तो ये बात कह सकते हैं डिड नॉट रेफर, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पढ़ लो जाके पियाजे का सिद्धांत, बात तो ठीक है। फिर आता है बी ऑप्शन, प्रपोज्ड 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 जनरल लेवल्स। ये 3 लेवल्स हैं, 3 स्तर हैं, 2 स्तर नहीं है। 6 स्टेजेस तो सही है, 6 स्टेजेस में बात सही थी, लेकिन 2 लेवल नहीं है, 3 लेवल है। Conducted research on children by presenting them with a hypothetical situation, यानी हाइंस डिलेमा। उन्होंने जो रिसर्च की, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है, और हाइंस की डिलेमा वन ऑफ द एग्जांपल्स है। उन्होंने ऐसी बहुत सारी डिलेमा या दुविधाओं की कहानी बच्चों के सामने प्रस्तुत की थी जिससे बच्चे फंसे, जिससे वो मॉरल डिलेमा में आ जाए, नैतिक दुविधा में आ जाए कि ये करें कि वो करें, ये रास्ता लें कि वो रास्ता लें, है ना? उससे फिर वो निकल करके आए उस चीज को लेकर के
15 दिसंबर को पेपर है, 10 मार्क्स का है, एक क्लास ले लो या आशीर्वाद दे दो। रोशनी कह रही है अच्छा एस्टेट कब है? चलो मैं कोशिश करूंगी 15 से पहले एक सेशन एनवीएस के लिए ले पाई तो। बाकी ऑल द बेस्ट, प्रीवियस सेशन आप देख के जाइएगा। और अगर एस्टेट का एग्जाम अगर थोड़ा सा दूर है तो एक सेशन उनके लिए भी ले लूंगी। बच्चे जो है हमारे ऐप में आपस में ही लड़ते रहते हैं, है ना। देखिएगा कि एस्टेट नहीं बढ़ा रहे हैं। डी आर्ग्यूज दैट मोरालिटी इन गर्ल्स एंड बॉयज progresses differently in the course of their cognitive development। यानी उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न होता है। उन्होंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया ना, उन्होंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। वो तो लड़कों से पूछ रहे हैं भैया तुम बता दो मॉरलिटी का तुम क्या सोच रहे हो, लड़कियां जाएं तेल लेने। मतलब ये जेंडर बायस थ्योरी है। उन्होंने ये मान लिया कि जैसे लड़के सोच रहे हैं वैसे ही सोच रही होंगी लड़कियां भी। तो उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देके हाइपोथेटिकल सिचुएशन देकर के रिसर्च की है कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए तो किसको बचाएंगे, झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे, चोरी करना सही होगा गलत होगा आपके अनुसार। इस पे उनकी ये थियोरी बेस्ड है। डिड नॉट रेफर टू पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब इसको डिपेंड करता है कि देख कैसे रहे हैं। यहाँ पे रेफर का मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जाके पियाजे की थियोरी पढ़ लो, उन्होंने अपनी थियोरी में पढ़ते समय डेवलप करते समय शायद रेफर किया होगा, बट इसका मतलब यहाँ ये जा रहा है कि पियाजे की थियोरी पढ़ लो, वो वाला सीन नहीं है। तो ये एग्जैक्ट नहीं बन रहा। इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास सी अवेलेबल है यहाँ, ठीक है। कॉपीड लिखा होता तो फिर तो पूरी तरह से गलत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है समझिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ये कहता है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्ष में। आज खूब कहानियां समझी है हमने बैच में, प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या है क्या है क्या है क्या है, और पहले भी यूट्यूब पे भी किया है। जॉन डुई को याद कीजिए, ये बढ़ती हुई शिक्षा है जो आगे की तरफ लेके जाए, ठीक है ना। पूर्णिया से हैं आप पीछे, अच्छा चलिए ठीक है। आज मैं कमेंट्स कम ले रही हूँ, फोकस कीजिए, थोड़ा डिटेल डिस्कशन है, ध्यान दीजिए। ये ज्यादा ना हीरो मत बनो तुम। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर है 9। मतलब मुझे अधिकार नहीं है चैट का। देखो आप प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? डांस करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बच्चों को एक्टिव रखना चाहिए, इतना हमें पता है ना। देखते हैं डेमोक्रेटिक होती है, सोशल होती है, लर्निंग प्रोग्रेसिव एजुकेशन में प्रेजेंट लाइफ के लिए होती है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ कहा है प्रोग्रेसिव क्लासरूम्स ने। जॉन डुई ने लैब स्कूल्स खोले थे शिकागो में अपनी वाइफ के साथ मिलकर के, उसी को हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन कह रहे हैं, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज कीप द क्लास बाय बीइंग डिडक्टिक, यानी उपदेशक होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए कक्षा पे, डिडक्टिक मैनर, टीचर सेंटर्ड नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव क्लासरूम उसी को कहेंगे। बी ऑप्शन है गिव इंपॉर्टेंस टू लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यानी छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना। बिल्कुल सही बात है, जहां बच्चे की भले की बात हो रही होगी वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है जहां बच्चा एक्टिव है। सी ऑप्शन है फोकस सोनली ऑन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक चाहिए भैया, बच्चा सेंटर में है तो इंटरनल मोटिवेशन आएगी ना। डी ऑप्शन है एनकरेज लर्नर्स टू थिंक क्रिटिकली, यानी बच्चा क्या है आलोचनात्मक तरीके से सोच पाए, लगभग कोई भी चीज उसके सामने आए तो हर पक्ष पे विचार कर पाए, जस्ट मान ना ले। किसी ने कह दिया 2000 के नोट में चिप है, मान लिया जी हाँ होगी, आप कह रहे हैं तो होगी सरकार, है ना। ऐसा नहीं है, जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कहा जा रहा है कि लेट्स लर्न से बढ़ के सीटेट हो जाएगा तो वो देखें हाँ काम की चीजें ही हो रही हैं। नोट्स और पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग होगी, इस पे जब आप विचार करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। सेकंड और फोर्थ कहाँ है भाई? यहाँ पे है। बाकी आपका जो थर्ड और फर्स्ट है वो गलत है ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दोनों का पेयर सही बनता है। अगर यही क्वेश्चन सीधे पूछ लेता ना तो आप लोग अभी जैसे 80% लोग 70% लोग आंसर सही दे रहे थे, अभी 90+ हो जाता वो, ठीक है ना। वाह वाह, नितिन कह रहे हैं फिरदौस का सुपर चैट नहीं देखा, पोल वाली मैडम तो आ गई। मतलब सबको सबकी परवाह है, सारे जमाने की परवाह है। आपको 30,000 लोग जुड़े हुए हैं और आपको परवाह है कि फलाने का सुपर चैट नहीं आया है। इतना ध्यान खुद पे दे लो, पूरा ध्यान रहता है ना कहाँ क्या चल रहा है दुनिया में, किस कोने में। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10, सी ऑप्शन 90% लोग देखेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं सी ऑप्शन की तो समझते हैं क्या कहानी है। असेसमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन सच अ मैनर, यानी मूल्यांकन को, अब ये असेसमेंट का हिंदी में मतलब आकलन होता है, इंग्लिश में मूल्यांकन का मतलब इवैल्यूएशन होता है। अगर ये इधर इवैल्यूएशन लिखा होता तो कई बार आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इवैल्यूएशन का पार्ट है असेसमेंट, यानी बच्चे को आकलन करना बच्चे का। और आकलन किसके लिए होगा? फीडबैक के लिए होगा, इंप्रूवमेंट के लिए होगा, बेहतरी के लिए होगा, जज करने के लिए, ठप्पा लगाने के लिए नहीं होगा।
पहला ऑप्शन है इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट द स्टूडेंट कैन नॉट डू, यानी वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता। तो कैन नॉट डू पे फोकस है या कैसे सीखता है इस पे फोकस रखेंगे। इट स्पेसिफाइज द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर्स, दूसरों से कंपेयर नहीं, बच्चों को खुद की ही पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है, बाकी बच्चों से नहीं। शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी की बेटी बेटा आपस में कंपैरिजन नहीं, बच्चे की खुद की प्रीवियस परफॉर्मेंस से वो आज बेहतर हुआ है कि नहीं, ये पता करना है। सी ऑप्शन है इट डिटेल्स व्हाट एंड हाउ द स्टूडेंट हैज बीन लर्निंग, यानी विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा। ये बात सबसे बढ़िया है कि बच्चों को यहाँ सीखने का मौका मिलेगा, इंप्रूवमेंट का मौका मिलेगा, और जांचने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि बच्चा सीखता कैसे और बेहतर कैसे करे लर्निंग को। तो विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका विस्तृत ब्यौरा मिल जाएगा, टीचर को फीडबैक मिल जाएगा, बच्चा सीखता कैसे और उसको और इंप्रूव कैसे कराएं आखिर। ठीक है।